मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी जो मऊ सदर विधानसभा से सुभाषपा के विधायक हैं, वो अब सुभाषपा छोड़ समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। और केवल अब्बास अंसारी नहीं, पूरा अब्बास परिवार यानी सुभाषपा का पाला छोड़कर अब्बास अंसारी के साथ साथ उनके भाई और बाकी के जो उनके परिवार के लोग हैं वो सभी समाजवादी पार्टी का खेमा ज्वाइन करने जा रहे हैं। इसके पहले तक 2022 का जब विधानसभा चुनाव था उत्तर प्रदेश में, तब अब्बास अंसारी सुभाषपा के टिकट पर मऊ सदर से चुनावी मैदान में थे। वहां पर उनको जीत भी मिली थी, लेकिन अब 2027 का विधानसभा चुनाव आते आते सुभाषपा से वो अपना पाला बदलने जा रहे हैं। इसके पीछे की कहानी ये है, इस बदलाव की कहानी ये है कि अब सुभाषपा जो एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में, वो खेमा छोड़कर अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के साथ जाते हुए दिखाई देंगे। हालांकि इस बात पर अभी सुभाषपा की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है। और बीते कई दिनों से अब्बास अंसारी के बयान भी निकल कर आ रहे थे कि 2027 के चुनाव में वो अखिलेश यादव को अखिलेश भैया कहकर पुकारा करते हैं, बोला करते हैं, वो अखिलेश यादव की पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि अब्बास अंसारी के समाजवादी पार्टी का खेमा ज्वाइन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक नए कहें कि सियासी तीर के साथ उन पर हमला करेगी। हमला इस कदर करेगी कि जिस तरीके से अब अंसारी परिवार के ऊपर, वो चाहे मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद हो, इन तमाम अंसारी परिवार के नेताओं के ऊपर जिस तरीके से माफिया का टैग लगा, जिस तरीके से बाहुबली का टैग लगा, उस माफिया के टैग के साथ अब भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर हमला करेगी। वहीं दूसरी तरफ एक जो समीकरण बदलता हुआ दिखाई देगा 2027 के चुनाव पर, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, पूर्वांचल की जब हम सीटों पर बात करते हैं जहां से अब्बास अंसारी ताल्लुक रखते हैं, या जो क्षेत्र मुख्तार अंसारी के अंडर आया करता था, या जो मुख्तार अतीक का गढ़ कहा जाता है, उसमें गाजीपुर आता है, मऊ आता है, आजमगढ़ आता है, बलियां आता है और आसपास के कुछ क्षेत्र आते हैं, पूर्वांचल के क्षेत्र। यहाँ की जब विधानसभा सीटों की बात करते हैं, आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें, इसको सपा का मजबूत गढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि इन सभी 10 विधानसभा सीटों पर सपा के विधायक हैं। जब मऊ में आते हैं तो मऊ जो सदर सीट है, यहाँ से लगातार अब्बास अंसारी या कहें मुख्तार अंसारी विधायक बनते रहे हैं। मुख्तार अंसारी जब तक रहे तब तक वो मऊ सदर से विधायक रहे, और उसके बाद अब्बास अंसारी सियासी मैदान पे सुभाषपा की तरफ से उतरे और वहाँ से विधायक बने। ऐसे में 2027 के चुनाव के वक्त, 2027 का जब चुनाव करीब आएगा, जब अब्बास अंसारी सपा का खेमा ज्वाइन कर लेंगे, तो कहा यह जा रहा है कि उन क्षेत्रों में जहां पर मुख्तार और अब्बास का पकड़ ठीक ठाक है या उनका इलाका है, वहां पर सपा को थोड़ी मजबूती मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अब इस तरीके का कहें या फिर खुलकर हमला करती हुई भी दिखाई देगी कि वो आतंकी, वो माफिया, वो गुंडा राज की पार्टी अब एक बार फिर से उस परिवार को अपने खेमे में ज्वाइन कर लिया, जिसको लेकर हम तमाम एक्शन, तमाम आरोप लगाते रहे, तमाम किले, तमाम जितनी भी जमीनें मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के द्वारा अतिक्रमण की गई थी, उसको सरकार ने खाली कराया है। अब जब सुभाषपा एनडीए का हिस्सा है, तो देखना यही है कि अब्बास अंसारी ओम प्रकाश राजभर को क्या अभी भी चाचा बुलाएंगे या फिर उन पर चुनाव के दौरान हमला बोलेंगे। हालांकि जब हम उस क्षेत्र की बात करते हैं, मऊ सदर की बात करते हैं, मऊ सदर को लेकर ये कहा जाता है कि अब्बास अंसारी जब विधायक बने थे 2022 के बाद से, तब से वो लगभग 3 साल या 4 साल तक उस क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। जब चुनाव करीब आया, जब 2027 का चुनाव करीब आया, जब जेल से वो रिहा हुए, जेल से रिहा होने के 6 महीने बाद वो मऊ सदर में अपने विधायकी क्षेत्र में निकलना शुरू किए। एक और चीज को लेकर कहा जा रहा है कि अगर वहाँ का जो मुस्लिम वोटर है, क्योंकि मऊ सदर का जो जातीय समीकरण बैठता है वो ऐसा बैठता है कि वहाँ 35 से 40% मुस्लिम वोटर हैं, जिसके कारण अब्बास अंसारी या फिर मुख्तार अंसारी जीतते हुए आते रहे उस क्षेत्र से। ऐसे में इस बार अगर ये प्रभाव कम होता है, उनका उस क्षेत्र में जाना कम होता है, तो एक बात ये भी कही जा रही है कि मुख्तार के इस गढ़ में सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, क्योंकि तमाम आप देखेंगे कि उसी क्षेत्र से के शर्मा जो हैं वो मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की तरफ से। उस क्षेत्र को लेकर तमाम रैलियां भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई हैं, तो उस क्षेत्र को जीतने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वैसे आपको क्या लगता है
अब्बास अंसारी के समाजवादी पार्टी में जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा या फिर पूर्वांचल में नुकसान होगा? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।